नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, यूपी में एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। केशव प्रसाद मौर्य ने सुबह ट्वीट किया था कि जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है, लेकिन शाम होते होते केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए और उन पर गुंडागर्दी का भी आरोप लग गया। चुनाव आयोग के देर रात 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक आप देखिए कि करीब 7,000 वोट से केशव प्रसाद मौर्य पीछे दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने चुनाव हरा दिया है, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट लेने से रोका जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पत्थरबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे और पल्लवी पटेल को सर्टिफिकेट दिलाए, यह समाजवादी पार्टी ने मांग की। यानी केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक भड़क गए कि आखिरकार कभी सीएम पद के दावेदार रहे केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की प्रचंड लहर में इतने प्रचंड बहुमत के बीच कैसे चुनाव हार रहे हैं, यह शायद उनके समर्थकों को हजम नहीं हुआ। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई, लेकिन सीएम हार गए। बंगाल में भी टीएमसी जीती थी, लेकिन ममता बनर्जी हार गई थी। इसे राजनीति के इस परिणाम को भी बीजेपी समर्थकों को स्वीकार करना चाहिए और इस तरह के आरोप लगना निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के दर्द को समझा जा सकता है, क्योंकि कभी वो सीएम योगी के मुकाबले में थे मुख्यमंत्री बनने के, और अक्सर योगी सरकार कहने से कतराते थे। जब पत्रकार उनसे पूछते थे कि क्या अगली बार भी योगी सरकार बनेगी, तो वो कहते थे कि बीजेपी सरकार बनेगी। यानी मुख्यमंत्री बनने के उनके भी ख्वाब थे, लेकिन इस चुनाव परिणाम ने उनके राजनीतिक भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है। भले ही प्रधानमंत्री के साथ नजदीकियां हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं माने जाते थे पिछली टर्म में, और अब चुनाव में हार एक तरह से उनके लिए भविष्य का संकट खड़ा कर सकती है। लेकिन उनके समर्थकों को चाहिए कि हंसी खुशी इस परिणाम को स्वीकार करें और बीजेपी की जीत का जश्न मनाएं। एक केशव प्रसाद मौर्य के हारने से इतना दुखी उनके समर्थकों को नहीं होना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।